दोस्तों, मेरा नाम अजय है। ये बात कुछ महीने पहले की है। मैं एक कंपनी में सुपरवाइज़र का काम करता था। मेरी कंपनी ने मुझे रहने के लिए एक बहुत अच्छा मकान दिया था, जहाँ पे मैं बिल्कुल अकेला रहता था। मेरे ही कमरे के बराबर में एक आंटी अपने पति के साथ रहती थी। उन आंटी का नाम सविता था। आंटी देखने में लगभग 30-32 साल की होंगी और वो बेइंतहा खूबसूरत थीं। आंटी के पति मेरी ही कंपनी में काम किया करते थे और वो अक्सर घर से बाहर ही रहते थे, क्योंकि उनकी टूरिंग जॉब थी। मेरी आंटी से कभी कभी बात हो जाती थी और वो भी बात ज़्यादातर कोई सामान्य बातें ही होती थीं। उस बिल्डिंग में मेरे लिए पानी भरना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मुझे सुबह ही अपने काम पे जाना पड़ता और पानी जो था वो 8 बजे के बाद आता था। इसलिए आंटी मेरे लिए अक्सर पानी भरने का काम कर दिया करती थी। मैं एक बड़ी सी टंकी को बाहर रख देता, जो आंटी उसको भर देती। घर वापस आने पर मैं टंकी से पानी निकालकर अंदर ले जाता था। एक दिन ड्यूटी से वापस आने में मुझे रात के करीब 11 बज गए। आंटी ने मेरी टंकी को अपने रूम में उठा के रख लिया था। जब मैं घर आया तो मैंने आंटी को आवाज़ दी। आंटी ने कहा कि हाँ, अंदर है। किसी का सामान निकल रहा था तो हटाकर मैंने अंदर रख ली। अब आप आकर अंदर से ले जाओ। मैं बोला ठीक है आंटी, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। तो आंटी ने कहा ठीक है। मैं जब कपड़े बदलकर आंटी के घर गया तो उन्हें आवाज़ देकर अंदर गया। आंटी अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी। तभी मैं उनके कमरे में चला गया और उनको देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए और पीछे मुड़कर मैं बाहर आ गया। 10 मिनट तक तो मैं सोचता रहा कि मैं क्या करूं। फिर मैं अपने घर वापस आ गया। 15 मिनट के बाद आंटी ने मुझे आवाज़ लगाई और मैं उनके घर में गया और सबसे पहले तो मैंने आंटी से सॉरी बोला। मैंने कहा सॉरी आंटी, मुझे मालूम नहीं था कि आप कपड़े बदल रहे हो। आंटी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपना पानी ले जाओ। मैं अपने कमरे में आ गया। उस दिन मैंने खाना खाया और बेड पे लेट गया और आंटी के बारे में ही रात भर सोचता रहा। फिर उस दिन से मेरा आंटी को देखने का अचानक से नज़रिया ही पूरी तरह से बदल गया। मैं आंटी से कुछ ज़्यादा ही बातें करने लगा। एक दिन आंटी ने मुझसे पूछा, आज मुझे कुछ सामान लेने बाजार जाना है। तुम्हारे अंकल जी को मेरे साथ जाने के लिए टाइम नहीं है, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? मैंने आंटी से कहा कि 2 बजे के बाद मेरा काम पूरा हो जाएगा, तब आप जहाँ कहेंगे मैं आपके साथ चल दूंगा। तो आंटी बोली ठीक है, आप मुझे अपना नंबर दे दो। हम दोनों ने एक दूसरे का नंबर आपस में चेंज किया और मैं अपने घर आ गया और आंटी को याद करते हुए एक बार फिर से सो गया। दूसरे दिन 2 बजे आंटी का कॉल आया और मैं निकल रही हूँ, आप गेट पे मिल जाना, आंटी ने मुझसे कहा। मैंने कहा कि ठीक है और उसके बाद हम दोनों 3 बजे वहाँ जाके मिल गए। मॉल में शॉपिंग करना शुरू हुआ। शॉपिंग करते टाइम आंटी कपड़ों की शॉप में चली गई तो मैं बाहर रुकने लगा। आंटी ने मुझे टोका, रुक क्यों गए, साथ अंदर चलो। मैंने कहा नहीं, मैं यही ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आंटी ने हंसकर कहा, अरे चलो ना, तुम अब इसकी आदत डाल लो। कभी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ खरीदना पड़ा तो कोई टेंशन नहीं रहेगी। मैंने आंटी से कहा, मेरी फ़िलहाल कोई जीएफ नहीं है, मगर फिर भी आंटी मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले गई। आंटी ने मेरे साथ ही अपने कपड़ों की शॉपिंग की और शॉपिंग करने के बाद हम दोनों नाश्ता करने के लिए एक होटल में आ गए। मैं उनके साथ बैठ गया। आंटी ने मुझसे पूछा, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे थे कि तुम्हारी कोई जीएफ नहीं है? मैंने आंटी से बोला, ये झूठ नहीं है। मैंने कहा आंटी, पहले एक जीएफ थी, मगर जब से उसने मुझे धोखा दिया है तब से मेरा लड़कियों के ऊपर से तो भरोसा ही उठ गया। आंटी बोली, अरे यार, हो जाता है, लेकिन सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती। उनको मेरी बातों पे भरोसा हो गया था कि मेरी कोई जीएफ नहीं है। फिर हम दोनों ने नाश्ता किया और सामान लेकर मैं आंटी के साथ घर आ गया। तब तक शाम के करीब 8 बज चुके होंगे। आंटी ने मुझसे कहा कि आज काफ़ी देर हो गई है, तुम खाना मेरे घर ही खा लेना। मैंने कहा ठीक है आंटी। आंटी ने कहा कि ठीक है, तुम ठीक 10 बजे आ जाना। मैंने भी जल्दी से हामी भरते हुए फिर अपने घर चला गया। लेकिन कुछ देर के बाद आंटी के पति का फ़ोन मेरे फ़ोन पे आया। उसने कहा, तेरी आंटी का फ़ोन बंद आ रहा है, तुम मेरी उससे बात करा दो। मैंने कहा ओके और मैं अपनी आंटी के पास गया। आंटी उस समय सब्जी काट रही थी। मैंने फ़ोन दिया और बताया, आपका फ़ोन बंद आ रहा था तो भैया ने मुझे फ़ोन किया है।
मैंने आंटी को फ़ोन दिया और आंटी अपने पति से बात करने लगी। फिर आंटी के पति ने कहा कि मैं 7 दिन के लिए बाहर बेंगलोर जा रहा हूँ, इसलिए मैं आज घर नहीं आ पाऊँगा। भैया को अक्सर अपने काम की वजह से बार बार दूसरे शहर जाना पड़ता था। फिर आंटी ने फ़ोन काटने के बाद मुझे फ़ोन वापस कर दिया। मैं जाने लगा तो आंटी ने कहा, यहीं रुको ना, उधर रूम में। अकेले क्या करोगे तुम? यहीं बैठकर मुझसे बातें करो, तुम्हारा भी टाइम पास हो जाएगा और मेरा भी। मैंने कहा ओके, मैं अपना रूम लॉक करके आता हूँ आंटी। आंटी बोली ठीक है, आ जाओ, तब तक मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। मैं 10 मिनट बाद वापस आ गया। तब तक आंटी ने चाय टेबल पर रख दी थी। मैं कप उठाकर चाय पीने लगा। आंटी अपना कप लेकर किचन में चली गई। आंटी ने मुझसे कहा कि तुम भी यहीं किचन में आ जाओ, यहीं हम बातें करेंगे, तब तक मैं खाना भी बना लूँगी। मैंने कहा ठीक है। हम दोनों पास खड़े होकर आपस में अब बातें करने लगे। फिर बातों ही बातों में मैंने आंटी से बच्चे के बारे में पूछ लिया। मेरी इस बात को सुनकर आंटी थोड़ा उदास हो गई। वो एकदम से चुप हो गई। मैंने दोबारा से पूछा तो कहने लगी, कोई दूसरी बात करो यार, इस बारे में कुछ ना पूछो। जब मैंने कुछ ज़्यादा फोर्स किया तो आंटी रोने लगी। मैंने पूछा आंटी क्या बात है? तो आंटी ने कहा, मेरे पति मुझे टाइम नहीं देते। पहले 3 साल तो उन्होंने मुझे गांव में रखा, अभी 1 साल से इधर आई हूँ, लेकिन वो भी बस काम में ही लगे रहते हैं। बस काम से वापस आते हैं, खाते पीते हैं और सो जाते हैं। मेरा तो ख्याल ही नहीं है उनको, और ना ही मेरे लिए टाइम मिलता इन सब कामों के लिए। पहले तो मैंने उन्हें समझाया और गिलास में उन्हें पानी दिया। आंटी ने गिलास अभी सही से पकड़ा ही नहीं था तो वो उनके ऊपर ही गिर गया और आंटी के कपड़े अब भीग चुके थे। फिर आंटी ने अपने कपड़े बदलने के लिए अपने रूम में चली गई। 10 मिनट बाद जब आंटी बाहर आई, उन कपड़ों में आंटी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। आंटी ने तिरछी निगाहों से मुझे देखा और पूछा, ऐसे क्या देख रहे हो तुम? मेरे मुंह से निकल गया कि आंटी आप आज बहुत ज़्यादा हॉट और सुंदर लग रही हो। उन्होंने हंसकर बोला, तो क्या वैसे मैं तुम्हें बहुत बुरी लगती थी? मैंने तुरंत कहा, अरे नहीं नहीं आंटी, आप सच में बहुत सुंदर हो। अगर आप मुझे पहले मिल जाती तो मैं आपको अपनी जीएफ बना लेता। इस पर आंटी ने कुछ गुस्सा होकर मुझे देखा और बोली, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा? आंटी की नज़र देखकर मैं अब थोड़ा सा घबरा गया और मैं सोचने लगा कि कहीं मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया। मैंने सॉरी बोला और उनके घर से निकल के बाहर जाने लगा। तभी आंटी बोली, अब किधर जा रहे हो तुम? यहीं रुको और खाना खाकर जाना। फिर मैं रुक गया और चुपचाप होकर बैठ गया। आंटी ने खाना लगाया और अब हम दोनों साथ में खाना खाने लगे। खाना खाते हुए बोली, तुमने ऐसा क्यों बोला? तब मैंने फिर से सॉरी बोला। आंटी ने कहा, देखो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाओगे तो तुम्हें मेरे सब नाज नखरे सहने पड़ेंगे। अगर ये सब झेल सकते हो तो बताओ। मैंने नज़रें उठाकर देखा तो आंटी मुस्कुरा रही थी। मैंने उनसे कहा, मुझे मंजूर है। आंटी बोली, मेरे पति को मालूम पड़ा तो? मैंने बोला, बताएगा कौन आंटी? और ये कहकर हम दोनों हंसने लगे और इसके बाद हम लोगों ने खाना खाना शुरू कर दिया। कुछ देर में खाना ख़त्म हो गया। उन्होंने बर्तन उठाए और किचन में जाने लगी। इधर मैं भी अपने हाथ मुंह धोकर वापस बाहर की तरफ जाने लगा तो आंटी बोली, किधर जा रहे हो? आज यहीं रुक जाओ, हम दोनों बातें करेंगे। और मैं सोफे पे जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद आंटी मेरे पास आके बैठ गई। थोड़ी देर बात करने के बाद आंटी बोली, अब बहुत रात हो गई है, आज तुम यहीं रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। वो तुम अगर आज मेरा कर दोगे तो तुम्हारा एहसान होगा। आंटी की ये बात सुनकर मैं खुश हो गया और रुक गया कि आंटी जब मुझे काम के बारे में बताएंगी तब क्या होगा। फिर कुछ देर के बाद आंटी ने मुझे उस काम के बारे में बताया जिस काम के लिए उन्होंने मुझे रात को रुकने के लिए कहा था। फिर आंटी ने मुझे रात के समय अपने कमरे के अंदर आने के लिए कहा। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गया और अब मैं तरह तरह के ख्वाब देखने लगा था। रात को आंटी के कमरे में किसी भूत प्रेत का साया था जिस कारण आंटी रात में सो नहीं पाती थी। फिर मैंने एक बाबा को बुलाया और सुबह उनके घर की भूत प्रेत की जो समस्या थी उसका समाधान किया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? जैसे भी लगी हो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।